नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जो SM4186 IC वाला जो हमारा सिंगल कॉप का पैनल आता है दोस्तों, इसमें आज हम शॉर्टिंग निकालने वाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है और ये एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में ये पैनल यूज किया गया है। जैसे कि आप लगभग जानते हैं कि फ्रेमलेस टीवी और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली जो एलईडी पैनल आ रहे हैं, वो हमारा SM4186 IC वाला पैनल है। आप इसे देख सकते हैं कि हमारा ए सेट बैंक डिस्प्ले में आ चुका है। तो इसकी शॉर्टिंग हमें आज रिमूव करनी है दोस्तों। शॉर्टिंग रिमूव करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें देखना होता है दोस्तों कि इसमें हमारे जो होते 12 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और हमारा 3.3 वोल्ट, ये हमका एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं, ये देखना होता है। फिर हमें चेक करना होता है कि हमारी जो सीकेवी लाइन होती है, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं इस साइड में, ठीक है दोस्तों, और इस साइड में भी टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं। तो इसे मैंने ऊपर का जो कार्बन होता है उसे निकाल दिया है पीसीबी से। और इसमें शॉर्टिंग क्या है आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि कितनी शॉर्टिंग है और कैसे रिमूव की जाती है दोस्तों शॉर्टिंग रिमूव करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में एक पावर सप्लाई बनाई थी शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए, शॉर्ट किलर। तो शॉर्ट किलर बनाने का एक रीज़न था दोस्तों कि हमें शॉर्टिंग निकालने के लिए अनफिल्टर्ड डीसी वोल्टेज चाहिए थे। तो मैंने एक पावर सप्लाई बनाई थी दोस्तों। इसमें कुछ जुगाड़ बनाया था मैंने। जो पुराना एक पावर सप्लाई आता है उसे हम सीरीज पावर सप्लाई कहते हैं, जो पुराने हमारे सीआरटी टीओ में यूज होता था। ये जो डिवाइड है दोस्तों, इसमें मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया है, यहाँ से मैंने आउटपुट लिया है। इससे हमारी अनफिल्टर करंट आती है दोस्तों। और इसका एक डायग्राम मैं दे देता हूँ आपको। आप इससे देख सकते हैं कि सीरीज पावर सप्लाई टाइप कैसे होता है। ये जो डायग्राम है दोस्तों, आपके लिए मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप वहाँ पे सर्च कीजिए HTR5412। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वायरिंग कैसे होती थी और ये कैसे वर्क करता था। इससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पावर सप्लाई कौन से टाइप की है। इसे सीरीज पावर सप्लाई कहते हैं दोस्तों। तो एक डायग्राम मेरे हाथ से बनाया हुआ है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। ये जो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट दिए हैं, ऊपर टेस्ट पॉइंट के जैसे ही सेम मैंने पॉइंट बना लिए। CKV1 और CKV-B1 के बीच में हमारी 460 ओम की शॉर्टिंग है दोस्तों। तो इस साइड पे ये शॉर्टिंग शो कर रहा है और दूसरी जो साइड है हमारी, उस पे भी सेम शॉर्टिंग दिखा रहा है। इस साइड पे ज़्यादा शॉर्टिंग दिखा रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये भी एक डायग्राम मैंने बना के रखा है, CKV-B1 और CKV-1। तो यहाँ पे मैं टच करके आपको बताता हूँ। ये जो ट्रैक होते हैं दोस्तों, बहुत ही बारीकी से देखना होता है और कटिंग करना होता है। इसमें आपके लिए एक बहुत ही नोकीला जो डॉक्टर यूज करते हैं, वो कटर पट्टी हमें इसमें इस्तेमाल करनी होती है। तो दोनों साइड से हमें शॉर्टिंग निकालने से पहले इसे कटिंग कर लेना होता है दोस्तों। तो इस साइड पे भी हमारी कुछ शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो शॉर्टिंग है, दोनों साइड से हमें कट कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड से यहाँ पे कट कर लिया है। और एक बोर्ड जो होता है हमारा बैकलाइट का, उसको मैंने लेके दोनों सिरों को अलग अलग बाहर ही निकाल लिया है। तो हमारी जो शॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं 462 ओम्स। और इसे हम अब रिमूव करेंगे कुछ वोल्टेज देके। तो इसे हम कैसे रिमूव करेंगे आपको दिखा देता हूँ मैं। जो शॉर्टिंग के लिए वोल्टेज बनाने हैं वो मैंने बना लिए दोस्तों। और अब इसे हम टच करके इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अब दो वायर लूँगा और यहाँ पे टच करूँगा। तो हल्के से यहाँ पे टच करके तुरंत आपको निकाल लेना है। तो एक बार मैं टच करके देखा, दो बार टच करके देख लिया।
अभी हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारी शॉटिंग रिमूव हो गई है या नहीं हो गई है। मल्टीमीटर को दोस्तों हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे और होम्स में शॉटिंग चेक करेंगे कि हमारी जो 462 होम शॉटिंग थी वो अभी निकल चुकी है या नहीं निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब कोई भी होम में शॉटिंग नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों साइड से हमने लेफ्ट और राइट साइड कटिंग किया है जहाँ पे हमारी शॉटिंग थी, उन कनेक्शनों को शोल्डिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से जो दो दो ट्रैक दोनों साइड से कट किए थे उन्हें हमने जोड़ लिया है। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से उसे हमें जोड़ना है। ध्यान रखें कि आपस में कोई भी ट्रैक गलती से भी टच ना हो, आपका पैनल ख़राब हो सकता है। और इसे बहुत ही नोकीली ब्लेड से काटा जाता है और बहुत ही बारीक शोल्डर आयरन से इसे शोल्डर किया जाता है। इसमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी शॉर्टिंग होने के कारण हमारे पैनल ख़राब भी हो सकती है दोस्तों। तो ये पूरा कंप्लीट हमने शोल्डरिंग कर दिया है दोस्तों। अब टेस्ट करेंगे कि हमारा जो पिक्चर है बन गया है या नहीं बन गया है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ की को, और की लाइट हमारी ऑफ हो चुकी है, बैक लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इस पे पिक्चर देखेंगे कि हमारी पिक्चर बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। तो यहाँ पे पिक्चर बन चुकी है और सोर्स इनपुट कनेक्शन नो सिग्नल बता रहा है। तो इस पे हम कनेक्शन देके और बताएंगे कि हमारी टीवी ओके चल रही है या पिक्चर में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है एकदम क्लियर बन चुकी है दोस्तों। इसमें कोई भी स्कैनिंग लाइनिंग वगैरह ना, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग ना, वर्टिकल लाइनिंग ना, कोई बार, एकदम पिक्चर क्लीन बन चुकी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।